नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का, और आज बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम करेंगे, क्योंकि अपने चिर परिचित अंदाज में, आक्रामक अंदाज में दो टूक कह दिया है गाजियाबाद की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने खोड़ा की घटना पर दो टूक कहा है कि दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ने कहा है कि शांति और अहिंसा तो मानवता के आभूषण हैं, हथियार उठाना चाहिए जब सामने खरदूषण हो। सीएम ने साफ साफ कहा है कि जो लोग गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उन मूर्खों को कौन समझाए कि गाय हमारे लिए माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। उन्होंने बकरीद के दिन सोशल मीडिया पर गाय की फोटो डालने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो गाय राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उससे पहले अपने शोहदों को समझा लो कि गाय का अपमान ना करें। बकरीद के दिन सोशल मीडिया पर गाय की फोटो ना डालें, वरना ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। सीएम ने चुनाव से पहले तुष्टीकरण करने वालों को साफ संदेश दिया है कि किसी भी दशा में कानून को चुनौती देने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। सीएम ने कहा कि कानून उनके लिए है जो कानून को मानते हैं। सीएम ने यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान प्रभु श्री राम का उदाहरण देकर समझाया कि किस तरीके से हमारे आराध्य उस समय राक्षसों से निपटा करते थे। आज हम उन्हीं के मार्गदर्शन में चलकर आज के राक्षसों से निपट रहे हैं और निपटना पड़ेगा। मतलब सीएम का संदेश साफ है, जो कानून तोड़ेगा उसे कानून नहीं छोड़ेगा। जवाब तो चाहिए में आज के हमारे सवाल कौन से हैं वो जान लीजिए, जिन्हें आज हम आधार बनाएंगे मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद, उस पर बात होगी। लेकिन सवाल पहला सवाल, कौन लोग हैं जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने की एक्टिंग कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह साफ संदेश दिया है। दूसरा सवाल, दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी किसके कहने पर हुई। तीसरा सवाल, वो कौन लोग हैं जो बकरीद पर गौमाता की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री ने की है। चौथा सवाल, कट्टरपंथियों के नैरेटिव वॉर को सीएम ने क्या ध्वस्त कर दिया है। पांचवा सवाल कि अब सपा किस मुद्दे पर करेगी पीडीए की राजनीति। आज इन तमाम सवालों का आधार बनाएंगे, चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो साफ साफ संदेश आपको दिखा देते हैं जो उन्होंने नालायक औलादों और उनके वालिदों के लिए दिया है। एक बार देख लीजिए। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था,
इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। वो कहता, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ। तो चिरपरिचित अंदाज यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गाजियाबाद का जिक्र उन्होंने किया और साफ संदेश भी दिया। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस संबोधन पर। बता दें कि पैनल में हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं और कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आनंद राय जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। संदीप चौधरी जी को जुड़ना है, वो जुड़ेंगे, उसके बाद उनसे हम बातचीत करें। लेकिन पहली प्रतिक्रिया में अविरल मलिक जो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अविरल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या ये माना जाए ये खोड़ा वाली वारदात और उसके बाद जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश है, या कुछ और कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जो खोड़ा में घटना हुई है, गाजियाबाद में घटना हुई है, बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को नहीं होने दिया जाएगा। और जिस प्रकार से कठोरतम कार्रवाई हुई, हर जगह निश्चित रूप से लीगल एक्शन होता है, कठोरतम कार्रवाई पुलिस करती है, प्रशासन करता है, कोर्ट के माध्यम से कराने का काम किया जाता है और पूर्ण रूप से एक्शन होता रहेगा। एक्शन हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। 2017 से निरंतर एक्शन जारी है, इन फ्यूचर भी जारी रहेगा। और सभी लोगों को सुरक्षित रखना ये पुलिस प्रशासन का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उसके एक तरीके से हेड हैं, उसका मार्गदर्शन करने का पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। और योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है। अगर किसी प्रकार से कोई भी असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व किसी भी रूप में समस्या पैदा करने का उत्तर प्रदेश में एक तरीके से काम करता है, तो एक्शन होना अनिवार्य है और एक्शन होता है, एक्शन होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका भी एक ओपनिंग रिमार्क आ जाए, उसके बाद में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आनंद जी, आप लोगों ने विरोध किया एनकाउंटर का। हमने देखा अमिक जमई जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, उनका स्टेटमेंट आया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आज आ ही गया इस पूरे एक्शन पर। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है गाजियाबाद की घटना का जिक्र करते हुए कि कानून तोड़ने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। अगर अपनी नालायक औलादों को नहीं समझाया तो पीढ़ियां याद रखेंगी। ये शब्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। अब क्या आप लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट पे उनके साथ खड़े हैं कानून व्यवस्था के मामले में, या अभी भी आप लोगों को सवाल उठाना है? क्या टेक है आप लोगों का, प्लीज आनंद? देखिए, सर्वप्रथम मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री हमारे गोरखपुर जिले से आते हैं, उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे रहे हैं। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ही मुकदमे वापस ले, तो दूसरे अपराधियों की बात क्या करेंगे? दूसरी बात, वो कौन से अपराधी की बात कर रहे हैं? जो उनकी जात स्वजात से आते हैं उनको अपराधी नहीं मानते हैं। जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन जातियों से आते हैं, जो कमजोर वर्ग है, वो उनको अपराधी दिखते हैं। उनके ऊपर बुलडोजर के तरह काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम। देखिए, मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम है प्रदेश की सुरक्षा। अब प्रदेश कैसे खुशहाल है, इस पे वर्क करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं ये कहा कि हम महंगाई कम करने के लिए सदन में सवाल उठाएंगे और सभी से मिलजुल के महंगाई को, बेरोजगारी को कम करेंगे। ये इन्होंने कोई बात नहीं की। जनता पीड़ित है, आताताई हो चुकी है जनता, खून पसीने के एक हो चुके हैं। कहीं लाइन लगे हैं डीजल पेट्रोल, कहीं गले गया सिलेंडर के लिए। लेकिन ये हमारे नेता सदन ने कुछ नहीं कहा और बस ये ध्रुवीकरण की राजनीति जिस तरह कर पाते हैं योगी आदित्यनाथ वही करते हैं। एक मेरा ठीक है, आप काफी बोले आपने ओपनिंग रिमार्क में आनंद जी। एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, आप लोगों का जो पीडीए है, इस पीडीए में ए का मतलब जो अल्पसंख्यक है, उस अल्पसंख्यक का मतलब क्या सिर्फ मुसलमान है? नहीं, अल्पसंख्यक
अच्छा, अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए, चूंकि ठीक है, आपने जो अपनी बात रखी उसमें आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा, महंगाई की बात आपने की। एक मेरा सवाल आपसे है कि जब ये वारदात हुई थी गाजियाबाद खोड़ा वाली, उस वारदात में जिस प्रकार की हत्या पद्धति का इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार से कहा गया कि आओ, उसके बाद में हत्या कर दी गई, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा विभत्सकारी और बहुत दर्दनाक वारदात थी? और इस घटना को देखते हुए आपके नेता को उस पर 2 शब्द लिखने चाहिए थे, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए था एनकाउंटर से पहले ही कि भैया कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, एक्शन लीजिए, इस प्रकार से हत्या नहीं हो सकती। उस समय चुप्पी, और अब जब एनकाउंटर हो गया, घर गिराने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया, तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? संवेदना उस समय कहाँ गई थी जब सूर्या मारा गया था? सर देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है आ रही है उत्तर प्रदेश की, सबसे बदहाल सिचुएशन अगर कभी हुई है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। किस बाबत बदहाल स्थिति की? नहीं, कौन सी बदहाल स्थिति, जरा वो एलिबरेट करिए। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। क्या होता है एनसीआरबी? अरे एनसीआरबी का आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या कहता है एनसीआरबी का आंकड़ा, वो बताइए ना मुझे। 15 क्या होता है एनसीआरबी, होता क्या है, क्या होता है एनसीआरबी? मैं सुनिए, कौन से आंकड़े देता है एनसीआरबी? मैं 15,000 मुठभेड़ हुआ है, ठीक है? नहीं, और 15,000 मुठभेड़ में कट्टे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एनसीआरबी का क्या फुल फॉर्म है? एनसीआरबी का हमारी गवर्नमेंट की संस्था है। फुल फॉर्म बताइए ना एनसीआरबी का। अरे फुल फॉर्म वही भूल गया, दिमाग से उतर गया। गजब हिसाब है, डेटा करते रहते हैं एनसीआरबी का। नहीं, आप मुझे बताइए। अब बताइए आनंद जी, ये तो हाल है आपके, क्या हाल है? अविरल हमारे साथ मौजूद है। अविरल, हो गया, अब हो गया सर, मैं समझ गया। खैर ठीक है, मेरा उद्देश्य बिल्कुल आपको नीचा दिखाना नहीं था आनंद जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरा उद्देश्य बस इतना था, अगर आप एनसीआरबी की बात कर रहे हैं तो आपके पास तमाम फैक्ट्स होने चाहिए, एनसीआरबी के बारे में पता होना चाहिए। सुनिए सर, पता होना चाहिए। एनसीआरबी में वही आंकड़े जाते हैं जो रिपोर्ट होते हैं थानों में। पहले रिपोर्ट ही नहीं होते थे तो आंकड़े आएंगे कहां से? देखिए ये भी पहलू है। ठीक है, एनीवेज, हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अविरल, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अविरल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय की तस्वीर पोस्ट करने वालों को भी संदेश दिया है, क्योंकि हमने देखा बकरीद के दिन तमाम जो ये शांति प्रिय कौम के लोग हैं वो तमाम डायलॉग बाजी कर रहे थे, वीडियो बाजी कर रहे थे, पोस्टर बाजी कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और हम बकरीद में जो है गाय की बलि का विरोध करते हैं। इस प्रकार की जो तमाम डायलॉग बाजी हो रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको भी कहा है कि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर माहौल बिगाड़ने का मामला दर्ज होगा और कार्रवाई होगी, ऐसे मामलों पर सख्ती से निपटा जाएगा। इस स्टेटमेंट को किस प्रकार से देखा जाए? और जो अभी सपा के प्रवक्ता आनंद जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि वो खुद क्रिमिनल रहे हैं, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, क्या है उस पर जवाब आपका? जी देखिए, जिस तरीके से आनंद जी जिक्र कर रहे थे, एनसीआरबी के डाटा का जिक्र कर रहे थे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एनसीआरबी का जो डाटा है उसका इनके द्वारा जिक्र किया गया था। तो जो उसके एक तरीके से जो डाटा है वो जब एफआईआर ही नहीं होगी, जब एनसीआरबी एक तरीके से एनसीआर ही नहीं कटेगी थाने में, एफआईआर नहीं होगी, कोई मामला थाने में जाएगा ही नहीं, रिकॉर्ड चढ़ेगा ही नहीं, तो कहां से वो एनसीआरबी के डाटा में चला जाएगा? और आज के समय में तो निरंतर एफआईआर होती है थाने में, कोई सामान्य व्यक्ति भी जाता है, एफआईआर तत्काल होती है और होनी चाहिए। अगर कहीं नहीं हो रही है तो थाने पे भी कार्रवाई होती है। ये हमारी सरकार में होता है और किसी की सरकार में नहीं होता था। और जहां तक विषय है एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का गौरक्षा का, गौसेवा का, बिल्कुल स्पष्ट है। गौसेवा अनिवार्य है, गौरक्षा अनिवार्य है, और गौशालाएं हर जिले में खुली हुई हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है, बिल्कुल स्पष्ट है। और गौरक्षा पूर्ण रूप से जारी है, और जो गो तस्कर हैं उन पे भी कठोरतम कार्रवाई होती है। और जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस जो उत्तर प्रदेश में खुले हुए थे हमारी सरकार बनने के पश्चात, तत्काल प्रभाव से उन स्लॉटर हाउसेस को बंद कराने का काम पूर्ण रूप से किया गया। 2017 में हमारी सरकार बनी, सारे स्लॉटर हाउसेस जितने खुले थे सब पे ताला जड़ने का और उनके मालिकों को जेल भेजने का काम, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम पूर्ण रूप से हमारी सरकार ने किया। ये भी सार्वजनिक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की शांति का, उत्तर प्रदेश की शांति, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल कल भी था, आज भी है और इन फ्यूचर भी रहेगा। और यही सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। ठीक, ओके। ये जो सेलेक्टिव कार्रवाई के आरोप सपा वाले लगाते हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जो है पीडीए देखकर गोली चला रहे हैं, और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उसको छोड़ दिया जाता है, जौनपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं सपा के नेता और तमाम बातें, उस पर क्या टेक?
देखिए, विकास दुबे की इन्हें बात कर लेनी चाहिए। विकास दुबे हिंदू भी था, ये भी सबको मालूम है, और विकास दुबे पे कार्रवाई हुई, बाद तक भी एक्शन जारी रहा, और सारी संपत्ति की भी जांच, तमाम सारी चीजें हुई। बहुत से मैं केवल एक उदाहरण नहीं दे रहा हूं, बहुत से उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है। ये तो एक हाईलाइटेड केस है, बाकी बहुत सारे उदाहरण है। चाहे कोई भी हो, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, किसी भी जात का हो या फिर किसी भी संप्रदाय का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई हो, हम क्रिमिनल को केवल क्रिमिनल के उद्देश्य से देखते हैं, और क्रिमिनल के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। केवल इतना हम जानते हैं, और यही कानून जानता है। कानून ये नहीं देखता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये राजपूत है, ब्राह्मण है कि नहीं है, ये यादव है कि नहीं है। इस आधार पे कार्रवाई का कहीं प्रावधान भारतीय संविधान में या कानून में बिल्कुल सही बात है अविरल, ये आपने बहुत सही बात भी कही है। आनंद हमारे साथ है। आनंद, ये जो गाजियाबाद की वारदात हुई या इस प्रकार की जो भी वारदात होती हैं, अब इस पर समाजवादी पार्टी का एक स्टैंड अगर मैं पूछूं तो क्या है? एक चीज, इसी में एक चीज और जोड़ दूं, अपराधी की पहचान देखना जरूरी है या अपराध? आनंद जी। जी नहीं, दोनों जरूरी है, बिल्कुल दोनों जरूरी है। नहीं, इसके लिए हमारे लाइव रिपोर्ट होती है, हमारे पुलिस प्रशासन होते हैं, हम हमारे पास और भी इंटेलिजेंस वो संस्थाएं हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि दोनों जरूरी है। अपराधी को, क्योंकि हमारे पास लाइव है, तो ये लाइव बताता है कि वारदात कब होगी, कहाँ होगी, उसकी जानकारी उनके पास होती है। कौन अपराधी सक्रिय, किसके यहाँ बम है, किसके यहाँ कट्टा है। तो अगर किसी ने अपराध किया है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा आनंद जी, क्योंकि एनकाउंटर जब हुआ असद का, जिसने सूर्या की हत्या की थी, बुरी तरीके से चाकू पेट में डाल दिया, आंतें बाहर निकालनी और बहुत बुरी तरीके से बकरा करते हुए देखा है, इस प्रकार की बातें हुई। उसके बाद में ये तमाम चीज़, एनीवेज उस पर नहीं जाऊँगा मैं। बस आप मुझे ये बता दो कि ये जो वारदात हुई थी, इस वारदात के बाद में जब सरकार ने, पुलिस ने एनकाउंटर किया, तो उस एनकाउंटर पर सवाल आप लोग क्या इसलिए उठा रहे थे क्योंकि एनकाउंटर में जो मारा गया वो मुसलमान है? क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है, आप लोगों की पीड़ा तभी बाहर आती है जब मारा गया मुसलमान है, क्योंकि इससे पहले जब हिंदू मारा गया था इसी मुसलमान के द्वारा, तो उस पर संवेदनाएं आपके नेता ने नहीं दिखाई, आपके किसी प्रवक्ता ने नहीं दिखाई। लेकिन जैसे ही ये असद मार दिया गया, तुरंत अमीक जमई का, एक कांग्रेस पार्टी के कोई हुसैन करके नेता हैं, इन लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लग गई। ये क्या है एग्जैक्टली, जरा समझाइए आशीष भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने संवेदना व्यक्त किया था? आप उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए, एनकाउंटर हो गया, आप संवेदना की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। यहाँ पर मैं कितने नेताओं के नाम गिनाऊं जो वहां पर गए, कितने नेताओं के नाम गिनाऊं जो सूर्या के घर गए, कितने नेताओं के नाम गिनाऊं जिन्होंने स्टेटमेंट दिए, इंक्लूडिंग डिप्टी सीएम, सीएम। देखिए, हमारी पार्टी के लोग भी उनकी संवेदना व्यक्त किए थे। कौन किया? सीधे सीधे अखिलेश यादव को अगर टारगेट करेंगे, कौन किया? नहीं भाई, अखिलेश यादव जी एक चाय की टपरी पे हुई लड़ाई को लेकर भी वो पोस्ट करते हैं सर, हमने देखे हैं कई मामले। अखिलेश यादव जी तो इतने एक्टिव रहने वाले पॉलिटिशियन हैं, वो 24/7 पॉलिटिशियन हैं, वो हर एक छोटी मोटी घटनाओं पर जो है कमेंट करते हैं, मजाक करते हैं, पत्रकार की जाति पूछकर उसको सवाल पूछने की अनुमति देते हैं। नहीं, अब मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हर छोटी मोटी घटना पर तुरंत अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है। अखिलेश जी का नहीं तो पटेल जी का ही कुछ आ जाता, माता प्रसाद पांडे जी ही दो टूक कह देते, इस पर नहीं डिंपल, नहीं इस पर डिंपल जी कुछ कह देती, इस पर चाचा आपके कुछ कह देते, कोई तो कुछ कहता सर, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अब असद मारा गया तो फिर बिलबिला के सब बाहर आ रहे हैं। क्या ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? क्योंकि योगी जी ने देखिए बड़ा स्पष्ट कर दिया है आनंद जी, योगी जी ने आज बहुत स्पष्ट कर दिया है, जिस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं वो एनकाउंटर जारी रहेगा। जहां तक मैं समझ पाया हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, अगर कोई इस प्रकार की बात करेगा तो चाकूबाजी के आड़ में, दोस्ती के आड़ में चाकूबाजी करेगा तो जवाब कुछ इसी प्रकार से दिया जाएगा, हथियार उठाना होगा अगर सामने खरदूषण हो। यह बात मुख्यमंत्री ने कही है, तो आपके तमाम सवालों का जवाब, आप लोगों को संदेश मुख्यमंत्री ने खुद दे दिया। अब बताइए। देखिए, हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, अगर उनको सूचना मिलती है तो पोस्ट करते हैं, चाहे ट्वीट करते हैं, वो बिल्कुल उस चर्चा का। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या संवेदना व्यक्त किया था? हमें एक पोस्ट दिखा दीजिए। हमारे, हो सकता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिसके पास 111 एमएलए और 36 सांसद हैं, तो आप उनको इतने छोटे मत आकिए।
हमारे पार्टी के और भी नेता हैं जो संवेदना व्यक्त करते हैं, आप ध्यान से नहीं देखते क्योंकि आप ध्यान देना नहीं चाहते हैं। हम कह रहे हैं उनके घर, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, गाय को लेकर भी बात हुई है आनंद जी। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। गाय को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है, क्योंकि बकरीद पर आपने देखा था शांति प्रिय कौम के जो लोग हैं, विशेष तौर पर मुसलमान, ये सभी लोग बड़े एक्टिव हो गए थे, एकदम से कहने लगे कि गौ माता को जो है वो राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तमाम बातें जो हुई उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है कि गाय पर राजनीति ना की जाए और गाय का सम्मान होना चाहिए। उस पर आप लोगों की क्या टिप्पणी रहेगी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज गायों को लेकर कहा? जी, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, चाहे हमारे शंकराचार्य भगवान सवाल उठा रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया, तो ठीक है, आप सदन में हैं, आप अगर बिल ले आएंगे तो हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हम भी चाहते हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। देखिए, अभी जैसलमेर राजस्थान में हजारों गाय भूख से प्यास से तड़प तड़प के मर गई, लेकिन उसका जायजा देने वाली कोई नहीं गया। आज गाय के बहुत हितैषी बने योगी आदित्यनाथ। ये आनंद जी, ये जो जैसलमेर वाली घटना है, उस जैसलमेर वाली घटना पे हमने डिबेट की थी और उसमें जो कार्रवाई हुई वो शायद आपको पता नहीं होगा। हाँ, उसमें एक्शन हुआ, उसमें ना जाने कितने सस्पेंड कर दिए गए। हाँ, सुनिए ना, उसमें ना जाने कितने सस्पेंड कर दिए गए। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिलाधिकारी तक से हमने बात की थी, वो तमाम चीजें रही हैं। तो ये इश्यूज तो खैर हम उठाते हैं, लेकिन नहीं, आप सुनिए मेरी बात। गोरखपुर में यहाँ भी गौशाला खोले गए हैं, यहाँ पे बस भूसा और पानी के लिए अधिकारी से मिलके पेमेंट तो करा लिया जाता, लेकिन उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता जिंदा। तड़प तड़प के गाय मरती हैं। आप किसी गौशाला में चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कई गाय एक दो दिन में मरी हुई दिखती है वहां पे। वहां उठाने के नगर निगम में गाड़ियां ला जाती हैं। कौन से गौ सेवक हैं आप कौन सी गौ माता का सम्मान करते हैं? बस वोट के लिए गाय, जहाँ वोट काटा जाए, ठीक है, जहाँ ओके के लिए ओके काटा जाए। अबरल, इस पर जवाब और साथ में ये भी मेरी बात जल्दी से समाहित कीजिए आनंद जी। गाय को काटा जाए तो आप गाय को काट के खाएंगे, उस पर भी आप उस पर नहीं योगी आदित्यनाथ कहते गलत है, क्योंकि देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति योगी आदित्यनाथ करते आए हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और ये पूरा जनता देख रहा है। आने वाला समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो योगी आदित्यनाथ जी ने एनकाउंटर को सही ठहराया है, उस पर दोष आप गाय की बात करते करते पीछे चले गए। हाँ बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा हम सब पर बात करेंगे। ये क्या बात हुई? नहीं, आप सुनिए, आप अभी एनकाउंटर पे चर्चा किया। नहीं, मैं वापस एनकाउंटर पे जाऊं, मैं 11 बार एनकाउंटर में जाऊं, मैं 4 बार गाय की बात करूं, मेरी मर्जी है। आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट, मेरी डिबेट में चाहे जो करूं। आपसे जो पूछा उसका जवाब आप दो। आप ये थोड़ा आनंद जी तय करोगे कि मैं क्या पूछूं क्या ना पूछूं, कब पूछूं कब ना पूछूं। बीजेपी को फायदा मिलने वाली बात रहेगी वही बात करेंगे आप। ठीक है, आप वो बात करिए जो जनता को समझ में, जनता कैसे सुखी रहेगी उसकी बात करिए। ठीक है सर, ठीक है, आप मुझे लिखकर दे दीजिएगा कि जनता को हमारी बात सलाह लेंगे, आप मित्र हैं, भाई हैं। ओके ओके आनंद जी। अबरल, क्या जवाब है जो आनंद ने अभी कहा? साथ में क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री ने आज जो भी स्टेटमेंट बिजनौर की धरती से दिया, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को भी एक कड़ा संदेश दे दिया गया है कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देते हैं, एक्शन उनके ऊपर भी होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक्शन होगा, एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा स्पष्ट मानना है, एक्शन होता रहेगा। डंके की चोट पर इस चीज को हम कह रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय क्रिमिनल्स का, किसी क्रिमिनल को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं और सनातनियों को टारगेट करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को किसी रूप में ना बख्शा जाना चाहिए, ना बख्शा जाएगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, हमारा स्पष्ट मानना है, गौ सेवा, गौ रक्षा, शांति, नॉन वायलेंस, इसकी हम बात करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी रूप में अशांति फैलाने का कार्य करता है तो पुलिस प्रशासन अपने आप को निश्चित रूप से जवाब देता है, स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है हमारी सरकार का, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम विकास पर फोकस करने वाले लोग हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई विध्वंस की बात करता है, समस्या को उत्पन्न करने का काम करता है, क्राइम करता है, क्राइम कमिट करता है, तो संविधान अपने अनुसार जवाब देता है। ओके अबरल, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। आनंद जी, आपका भी बहुत आभार सर, आपने भी समय दिया, जुड़े आप। दोस्ती के आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं है और उन नालायक औलादों को समझा लो, ये बयान उन वालिदों के लिए है जो समझाते नहीं हैं अपने इस प्रकार के नालायक औलादों को और वो इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सीएम योगी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि अगर इनको नहीं समझाया तो उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।